नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों की आवाज को उनकी संपत्तियों को नष्ट करने की धमकी देकर दबाया नहीं जा सकता और कानून के शासन वाले समाज में इस तरह के बुलडोजर न्याय के लिए कोई जगह नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी सभ्य न्याय व्यवस्था में बुलडोजर के जरिए न्याय नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में अपने आखिरी दिनों में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यह फैसला सुनाया है। साथ ही किसी घर को गिराने से पहले सही से सर्वेक्षण, लिखित नोटिस और आपत्तियों पर विचार किया जाना समेत 6 कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स से जुड़े अब्राहम थॉमस की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो, इन 6 कदमों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इन कदमों में शामिल है, पहला ये कि अधिकारियों को पहले मौजूदा भूमि रिकॉर्ड और मानचित्रों की जांच करनी चाहिए। दूसरा ये कि वास्तविक अतिक्रमणों की पहचान करने के लिए उचित सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। तीसरा, कथित अतिक्रमण करने वालों को लिखित नोटिस जारी किया जाना चाहिए। चौथा, आपत्तियों पर विचार करके आदेश पारित किया जाना चाहिए। पांचवा, स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए। और छठा और अंतिम, अगर जरूरी हो तो अतिक्रमण भूमि कानूनी रूप से अधिग्रहण की जानी चाहिए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की ऐसी मनमानी और एकतरफा कार्यवाही बर्दाश्त तो नहीं की जा सकती। अगर इसकी मंजूरी दी गई तो अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता खत्म हो जाएगी। किसी भी इंसान के पास सबसे बड़ी सुरक्षा उसका घर है। कानून निसंदेह सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण को सही नहीं ठहराता, लेकिन सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की भी मामले की सुनवाई में शामिल थे। बेंच ने इसे लेकर 6 नवंबर को फैसला अपना सुनाया था। 9 नवंबर की शाम एक विस्तृत आदेश जारी किया गया, जिसमें इन निर्देशों का जिक्र किया गया था जो सितंबर 2019 में यूपी के महाराजगंज जिले में पत्रकार मनोज टिब्रेवाल आकाश के पैतृक घर को गिराए जाने से जुड़े एक मामले में सामने आए हैं। इससे पहले 6 नवंबर को अपने एक फैसले में अदालत ने यूपी सरकार को मनोज को मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपए देने का भी निर्देश दिया था। बताया गया कि मनोज का घर 2019 में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए उचित नोटिस दिए बिना ध्वस्त कर दिया गया था। अधिकारियों ने दावा किया कि नेशनल हाईवे के विस्तार के लिए यह करना जरूरी था। हालांकि अदालत ने इसे राज्य की शक्ति के दुरुपयोग का उदाहरण बताया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने जांच में पाया कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाली संपत्ति का सिर्फ लगभग 3.5 मीटर हिस्सा ही था, जबकि अधिकारियों ने बिना कोई लिखित नोटिस के 5 से 8 मीटर हिस्सा ध्वस्त कर दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पत्रकार मनोज ने आरोप लगाया था कि ये तोड़फोड़ उस एसआईटी जांच की मांग के बदले के लिए की गई जो उनके पिता ने 185 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण परियोजना में कथित अनियमितताओं के लिए की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इस दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन चुनिंदा सजा के तौर पर तोड़फोड़ के इस्तेमाल के खतरों का जिक्र करना जरूर किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इन दिशा निर्देशों की कॉपियां सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजी जाए। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।